बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ऐसे रहनुमाओं को रिलीफ मिल चुका है जो कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता था कि इन दो रहनुमाओं को भी इस तरह का रिलीफ मिल सकता है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और आज़म स्वाति को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी लाई जा रही है। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल अचानक मुस्तफ़ी हो चुके हैं। जो मुस्तफ़ी वो हो चुके हैं, उसकी जो वजह सामने आ चुकी है, वो बड़ी तिलख़-ख़ेज़ किस्म की खबर सामने आ चुकी है। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में काफ़ी कमी आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के दो अहम केसेस में उनको बाकायदा उनके हक़ में एक फ़ैसला आ गया और दो अहम केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को बाकायदा रिलीज़ किया जा चुका है, यानी उन पे बरी उन दो केसेस में उनको किया जा चुका है। उसके साथ साथ नाज़रीन, उसके बाद फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने के हवाले से बाकायदा नामज़द थे, उन 5 जो मुजरिम थे, उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से फ़ौरी तौर पर उनकी ज़मानत मंजूर करते हुए उनको बरी करने का सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ऑर्डर दे चुकी है। तो यूँ 5 उन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने के हवाले से बाकायदा बताया जाता था, उन 5 जो कारकुन थे उनको भी रिलीफ मिल गया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली बिन गंडापुर के बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनको रिलीफ फराहम किया और उसके बाद अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को साइफर केस में किसी सूरत आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने के चांस तकरीबन वाज़ेह हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि कल भी शेर अफजल मरवत ने बाकायदा मीडिया टॉक करते हुए कहा कि मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को साइफर केस में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यूँ इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हो चुका था, उस कोर कमेटी के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला और अभी जो शुरू हो चुका है, ये ठंडी हवा का एक झोंका है, इसमें मज़ीद बेहतरी आने वाली है। ये इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अब हमारी मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। लेकिन अंसार अब्बासी ने एक कालम लिखा था, उस कालम में उन्होंने कहा था कि इस वक़्त शहबाज शरीफ की जो हुकूमत मज़बूती के साथ आगे बढ़ सकती है, उसकी एक वजह इमरान खान है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान हालात अपने मामूल पे लाने के बजाय ताल्लुकात वो मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेस नज़र नहीं आती है। लेकिन अब जो रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किसी न किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इस मामलात को सेटलमेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। आज नाज़रीन, एक तो मुराद सईद को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और मुराद सईद के हवाले से बड़ा कौन वाकिफ़ नहीं है, जो काफ़ी अरसे से मंजराम से गायब रहे और इमरान खान के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं और इतने करीबी समझे जा रहे हैं मुराद सईद को कि बहुत से राज़ों के हवाले से इमरान खान के पर्सनल वो मुराद सईद ही जानते हैं, तो उनसे उगलवाया जा सकता था। लेकिन मुराद सईद बिल्कुल ही इस सिस्टम से ही अवट रहे। उन्होंने अपना मोबाइल तक यूज़ करना छोड़ दिया और बिल्कुल गायब थे। लेकिन आज बाकायदा उनके हक़ में ये फ़ैसला आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुराद सईद, आज़म स्वाति को बाकायदा दीगर रहनुमाओं की तरह उनको भी बाकायदा सेनेट की नशस्तों के लिए नामज़द किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रिजेक्ट हो चुके थे। लेकिन आज एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बाकायदा सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को बाकायदा अहल करार दे दिया है। और नाज़रीन, एपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील एबन ने मुराद सईद की अपील की समाअत की और ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद के अपील को
बाकायदा मंजूर कर ली है। और इसके अलावा नाजरीन जो आज़म स्वाति को जो रिलीफ मिल चुका है, उसकी भी तफसीलात कुछ यूँ है कि उनको भी पेशावर में ही अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बाकायदा उनको भी इलेक्शन लड़ने की सेनेट की इजाज़त दे दी है, यानी उनकी भी अपील मंजूर कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति ने सेनेट की जनरल नशस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर की थी, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने आज फैसला सुना दिया है। तो जस्टिस शकील अहमद ने आज ही दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हक में फैसला खड़का दिया है। ये दो वो रहनुमा है, मैंने पहले बताया है, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन ये रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो चुका है। यूँ आज इस रिलीफ के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में मुश्किलात कम होंगी और इमरान खान 5 से 6 माह के बाद जेल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, ये हुकूमत भी 5 साल पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हुकूमत में वज़ारतें न लेना और ख़ुद को किनारे में रख कर सारा कुछ जो मुश्किलात का सामना है वो मुस्लिम लीग नून से ही करवाया जा रहा है। यानी बहुत से ऐसे मतलब जो मकबूल नहीं है, ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। उन फैसलों के बाद मुमकिन है कुछ डिसीजंस हैं जो अवाम के हक में नहीं होंगे, उन डिसीजंस के बाद मुमकिन है कि ये इनका हिस्सा हुकूमत का बन सकते हैं। तो यूँ ये हुकूमत भी ज़्यादा देर चलने के चांस नहीं है। तो आने वाले दिनों में बहुत से इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं और 6 माह के बाद जो है इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू होगा, वो जेल से बाहर आ भी सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि उनको 1 साल तक जेल में रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन हालात साज़गार उस तरीके से नहीं होंगे। उनको ज़्यादा देर जेल में रखना कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो बिलखुसूस रमज़ान के बाद मौलाना भी सड़कों पे आएंगे और तहरीक इंसाफ भी सड़कों में आने के बाद फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सेटलमेंट की तरफ लेके जाने के लिए उनको किसी सूरत आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ फराहम करेंगे। आज नाजरीन एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्तफ़ी हो गए थे और जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं वो एक अफसोसनाक अमल ये है कि उनका मुस्तफ़ी होने की जो असल वजह सामने आ चुकी है और वो बड़ी अफसोसनाक है। वो मुस्तफ़ी होने की वजह ये बताया जा रहा है कि आज उन्होंने बाकायदा अपने स्टाफ को एक अपने लेटर के ज़रिए बाकायदा वो आगाह कर चुके थे, बाकायदा स्टाफ को ख़त के ज़रिए कि वो बाकायदा गवर्नर हाउस के मुतस्सिबाना इक़दामात की वजह से और कॉलेज के अंदर के मामलात पर मुदाख़लत की वजह से, वो कॉलेज की पॉलिसी ख़राब होने की वजह से दिल बर्दाश्त होकर वो इस सिस्टम से साइड हो रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि स्कूल की सियासत और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। 1 अप्रैल के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई किरदार वो अदा नहीं करेंगे। तो उसकी वजह ये सामने आ चुकी है कि इस वक़्त उनके मुस्तफ़ी होने की वजह ये सामने आ चुकी है कि अहद चीमा की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ी की बाकायदा गवर्नर पंजाब को बाकायदा एक दरख्वास्त दी थी और गवर्नर पंजाब के कहने पर अहद चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फ़ीस माफ़ की गई थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने बाकायदा वो रिज़ाइन कर चुके हैं। और इस हवाले से बाकायदा ये कन्फर्म हो चुका है कि उन्होंने फ़ीस माफ़ी की बाकायदा बता चुकी थी। तो यूँ ये एक बदकिस्मती का आलम है कि अभी भी अकरबा परवरी और फिर ज़ाती ताल्लुकात की बेस पर नवाज़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।